धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में और प्रभु के भवन में कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 11 पद से 15 पद तक। 2 Corinthians chapter 5 verses 11 to 15। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है हिम्मत न हार न माने, डोंट लूज योर हार्ट। अब हम इस थीम को हार न माने इस पत्री के आधार पर देख रहे हैं कि कैसे पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को संबोधित करता है और अपनी गवाही देता है कि जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, सेवा के दौरान सताव आएंगे, ऑपोजिशन आएंगे, झूठे आरोप लगाए जाएंगे, परेशानियां होंगी। लेकिन इस मसीह जीवन में जब हम इस मसीह यात्रा में हैं तो हिम्मत नहीं हारनी है, हार नहीं मानना है, लेकिन बराबर चलते जाना है। और इस विषय को हम बार बार इस पत्री में देख रहे हैं कि कैसे पौलुस इस पत्री में इस शब्द को, इस वाक्य को प्रयोग करता है कि हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते, हम हार नहीं मानते, लेकिन बराबर प्रभु के पीछे चलते हैं जिससे कि उसकी सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा इस संसार में प्रकट हो सके। और हमने कई बातें इस सीरीज में देखी हैं इस थीम के आधार पर। आज इस खंड में हम एक और नए विषय को देखेंगे जो हमारे जीवनों से और आज के परिवेश से जुड़ा हुआ है। इन कठिन समयों में कैसे मसीह के लिए रहना चाहिए। लिविंग फॉर क्राइस्ट इन हार्ड टाइम्स। जो कठिन समय जीवन में आते हैं, जो कठिन वर्ष जीवन में आते हैं, जो कठिन महीने जीवन में आते हैं, जो कठिन परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उस दौरान हमें मसीह के लिए कैसे रहना चाहिए। अब इस दौरान बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, हार मानते हैं, अपने हृदय को कमजोर करते हैं और यीशु से पीछे चले जाते हैं, विश्वास से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने रास्ते में चलते हैं और सोचते हैं कि विश्वास करने से क्या फायदा, मसीह के पीछे चलने से क्या फायदा, चर्च जाने से क्या फायदा, प्रार्थना करने से क्या फायदा, और इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन पौलुस इस खंड में इस बात को हमारे सामने रख रहा है, कठिन समयों में कैसे मसीह के लिए रहना चाहिए। अब ये पौलुस अपने अनुभव के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है कि कैसे उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां आई हैं, कठिन समय आए हैं, लेकिन उसने सीख लिया है कि कैसे इन कठिन समयों में यीशु मसीह के लिए रहना चाहिए। लिविंग फॉर क्राइस्ट इन हार्ड टाइम्स। अब पिछले 2 वर्ष से हम इस कठिन घड़ी में से होकर जा रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व हमने नहीं सोचा था कि क्या होने वाला है। कोविड-19 के विषय में हमने 2 वर्ष पूर्व नहीं सोचा था कि कैसे ये पैंडेमिक अचानक इस संसार में आ जाएगा और हमारे जीवनों को प्रभावित करेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकाएक 2 वर्ष पूर्व ये समस्या, ये पैंडेमिक हमारे जीवनों में इस संसार में आई, जिसने हमारे जीवनों को, हमारे सोच विचार को, हमारे रहने के तरीके को बदल दिया। अब 2 वर्ष पूर्व हमने नहीं सोचा था कि 2 वर्ष बाद क्या होने वाला है। पूरे विश्व में लॉकडाउन लग गया। एक नया शब्द जिसको हमने सुना, पैंडेमिक। पैंडेमिक ने पूरे संसार को प्रभावित किया। पूरे विश्व में लॉकडाउन, कोई भी देश बचा नहीं था जहां लॉकडाउन नहीं हुआ हो। इकोनॉमिक अनरेस्ट आ गया था, आर्थिक तंगी आ गई, शहरों में उत्पात, लोगों के जीवनों में घबराहट, मृत्यु की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक वैक्सीन की खोज में लोग लगे रहे। आंधियां, तूफान, बाढ़, इसके द्वारा भी लोग प्रभावित हुए। डेंगू की बीमारी इस जीवन में प्रवेश करने लगी।
पॉलिटिक्स में अनरेस्ट आ गया, इलेक्शंस के द्वारा नए नए प्रकार के रिजल्ट्स आए, देश में अनरेस्ट, ये सारी चीजें पिछले 2 वर्ष में होती रही, जिसको हमने कभी नहीं सोचा था कि हम 2 वर्ष बाद इन वर्षों में, इन कठिन समयों में प्रवेश करेंगे, जिससे कि पूरे विश्व में लॉकडाउन लग जाएगा, पैंडेमिक के पीछे लोग परेशान रहेंगे, शहरों में उत्पात रहेगा, मृत्यु की संख्या पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, वैक्सीन की खोज लोग कर रहे थे, बहुत कठिन समय ये 2 वर्ष के रहे। अभी भी हम इन कठिन समयों से पार नहीं हो पाए हैं, अभी भी ये पैंडेमिक ओवर नहीं हुआ है, अभी भी हम इससे बच नहीं पाए हैं। कोई नहीं जानता है भविष्य क्या लेकर आएगा, कोई नहीं जानता था कि 2020 क्या लेकर आएगा, 2020 क्या लेकर आएगा। लोगों के बड़े विचार थे, बड़े सपने थे, बड़े ड्रीम्स थे, उनकी योजनाएं थी कि 2020 में बड़े बड़े कार्य करेंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि 2020 क्या लेकर आएगा, नहीं मालूम आने वाले वर्ष क्या होंगे, कैसे उनका सामना करेंगे। इन कठिन समयों में कैसे हमें मसीह के लिए जीना है, कैसे हमें बराबर विजय को अपने साथ लेकर चलना है, यीशु के जीत के उत्सव में बने रहना है, कैसे इन समयों में रह सकते हैं। ये पूरे जो 2 वर्ष हैं, ये कठिन समयों के वर्ष रहे हैं, और पौलुस हमारे सामने इन बातों को रख रहा है कि इन कठिन समयों में आने वाले समय कैसे होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सिद्धांत, ये सच्चाइयां पौलुस हमारे सामने रखता है कि कैसे इन कठिन समयों में हमें मसीह के लिए रहना चाहिए। पौलुस 5 बातों को इस खंड के आधार पर हमारे सामने रखता है कि इन बातों का पालन करने के द्वारा इन कठिन समयों में और आने वाले जो भी समय आते हैं, हमें कैसे मसीह के लिए रहना है, जिससे कि हम विश्वास में बढ़ते चले जाएं, हार न माने, हिम्मत न छोड़े, युवाओं बांधे रहें, जिससे कि उसके उस बड़े कार्य को अपने जीवन में देख सकें। कैसे इन समयों में हम मसीह के लिए रह सकते हैं, 5 बातें इस खंड के आधार पर बड़े संक्षिप्त में। पहली बात पौलुस हमारे सामने रखता है, तैयारी में रहें। पद 11, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। अब पौलुस पहली बात हमारे सामने रख रहा है कि तैयारी में रहना है, हमें परमेश्वर का भय मानकर बराबर लोगों को समझाना है कि ये कठिन समय हमारे लिए तैयारी के समय हैं, और आने वाले जो भी समय आएंगे, अगर हम आज तैयार हैं तो उन आने वाले समयों का हम सामना कर पाएंगे और यीशु के लिए, मसीह के लिए हम रह सकेंगे, जिससे कि हम हार न माने लेकिन जीत में बने रहें। पौलुस यहाँ पर कहता है हम प्रभु का भय मानते हैं, वी नो द फियर ऑफ द लॉर्ड। फिर पौलुस कहता है हम लोगों को समझाते हैं, वी ट्राई टू परसुएड मेन। अब पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर के भय को मानते हुए आज हम इन कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? ये प्रश्न पौलुस हमारे सामने रख रहा है। हम सब परमेश्वर के प्रेम के विषय में बातचीत करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करना है उसके विषय में बातचीत करते हैं, और ये सही भी है, बहुत जरूरी भी है। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम बराबर बातचीत करते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर जिस बात पर वो जोर दे रहा है वो मुख्य बात है
क्योंकि वह दिन आने वाला है, मसीह के न्याय आसन के सामने हम सब खड़े होंगे। जो पद 10 में पौलुस कहता है, उस न्याय आसन के सामने हम सबको खड़ा होना होगा। हम उससे बच नहीं सकते हैं, हमें हिसाब देना होगा। जो भी भले और बुरे कार्य हमने इस देह में, इस पृथ्वी के ऊपर किए हैं, उनका हिसाब हमें देना होगा, चाहे वो कार्य उपयोगी थे या उपयोगी नहीं थे। जो भी उपयोगी कार्य नहीं थे, वो भले अपने आप में बुरे ना हो, लेकिन जलकर भस्म हो जाएंगे। हमारे आंखों के सामने वो कार्य भले वो बुरे नहीं थे, लेकिन उपयोगी नहीं थे, वो जलकर भस्म हो जाएंगे। पौलुस कह रहा है कि हमें उस दिन का सामना करना होगा, इसलिए हम परमेश्वर का भय मानकर इस पृथ्वी पर, इस देह में रहते हैं। अपने आप को तैयार रखते हैं कि परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जिस दिन हम खड़े रहें, हम तैयार पाए जाएं, हम निष्पाप पाए जाएं, हमारे जो भी कार्य हैं वो ग्रहण योग्य हो सकें। ये बहुत आसान होता है कि हम अपनी गलतियों को ढांप लेते हैं, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं, उनको ठीक साबित करने की कोशिश करते हैं, बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और स्वयं को भला दिखाने की कोशिश करते हैं। अपनी जो भी गलतियां हैं उनको दूसरों पर डाल देते हैं, दूसरों को बुरा बनाकर अपने आप को भला दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब कुछ उसके सामने उस दिन नहीं टिकेगा। जब उसके सामने खड़े होंगे, ये सारे के सारी चीजें जल जाएंगी, ये उसके सामने नहीं टिकेंगी, सच्चाई सामने आएगी। इसलिए पौलुस कह रहा है, हम प्रभु का भय जानते हैं, हम प्रभु का भय मानकर, उसका आदर और प्रेम मानकर इस पृथ्वी के ऊपर, इस देह में तैयारी के साथ रहते हैं। उसके सामने एक दिन खड़े होंगे। ये सच्चाई है और ये जो भय है, उसका भय हमारे अंदर आदर और प्रेम को उत्पन्न करता है, वर्तमान जीवन को इम्पैक्ट करता है। ये पौलुस कह रहा है, जो परमेश्वर का भय है वो हमारे वर्तमान जीवन को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसलिए पौलुस कह रहा है, इस संदर्भ में वी परसुएड मेन, हम लोगों को समझाते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का भय है और इस भय के द्वारा हमारा जीवन इम्पैक्ट हुआ है, हमारा जीवन प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमें उस दिन उसके सामने खड़े ही रहना होगा। हम तैयार रह रहे हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, उन लोगों को हम समझाते हैं, उन लोगों को हम परसुएड करते हैं कि वो भी प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि उस दिन मुझे उसके सामने खड़ा होना होगा और वो मुझसे पूछेगा, तू क्या खाली हाथ आया है या तू कुछ लेकर आया है। पौलुस इसी संदर्भ में कह रहा है, हम परमेश्वर का भय मानकर लोगों को समझाते हैं, परसुएड करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें परमेश्वर के मार्ग को बताने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, जिससे कि वो प्रभु को विश्वास में ले सकें। पौलुस ने इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर है, इसलिए वो तैयार है कि वो दूसरों को समझाए, दूसरों को प्रभु के पास लाए। और इसके लिए उसने कई बार कोड़े भी खाए। जब लोगों को समझा रहा है, लोगों के पास सुसमाचार को ले जा रहा है, ताकि वो भी उस न्याय के दिन खड़े हो सकें और कह सकें कि पौलुस ने हमें परमेश्वर के वचन को बताया है और परमेश्वर के पास लेकर आया है।
इसके लिए उससे जेल खानों में जाना पड़ा, कठिन यात्राएं उसने की, सताव का अनुभव किया, लेकिन सुसमाचार फैलाने को वो बराबर खड़ा रहा। सुसमाचार को फैलाने के लिए इन सारी बातों को उसने उपयोगी जाना। समझाते हैं, पौलुस कह रहा है हम लोगों को समझाते हैं परमेश्वर के मार्ग के विषय में, परमेश्वर के भय के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में, परमेश्वर के उस न्याय के विषय में। हम उन्हें ब्राइब नहीं करते हैं, हम उन्हें लालच नहीं देते हैं, हम उन्हें रिश्वत नहीं देते हैं, हम उन्हें झूठा आश्वासन नहीं देते हैं कि वो प्रभु पर विश्वास करे। पैसों के द्वारा हम आत्मा को नहीं खरीद सकते हैं, ये पौलुस कह रहा है। वी परसुएड, हम उनको समझाते हैं, हम उनके ऊपर परमेश्वर के प्रभाव को लेकर आते हैं, लेकिन हम ब्राइब नहीं करते हैं। हम पैसों के द्वारा आत्माओं को नहीं खरीदते हैं, लालच के द्वारा हम लोगों को प्रभु के पास नहीं लाते हैं, झूठा आश्वासन देकर हम उनको प्रभु के पास लेकर नहीं आते हैं, लेकिन समझाते हैं। अगर किसी को प्रभु के पास आप आज तक नहीं लेकर आए हैं तो आप वास्तविक रूप में मसीही नहीं है। ये पौलुस कह रहा है तैयार रहें। कैसे इन कठिन समयों में हम मसीह के लिए रह सकते हैं? तैयारी इस रूप में कि परमेश्वर का भय मेरे जीवन में है और उस भय के कारण मैं दूसरे लोगों को प्रस्वेट करता हूं, उनको समझाता हूं कि हमें एक दिन न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा, इसलिए हम तैयारी के साथ उसके सामने जाएं। अगर अभी तक आपने किसी को प्रभु के विषय में नहीं सुनाया है, प्रभु के पास लेकर नहीं आए हैं, तो आप वास्तविक रूप में तैयार नहीं हैं, आप प्रभु में नहीं हैं, आप मसीही नहीं हैं। हर समय तैयार, हर समय प्रयत्न कि दूसरों को प्रभु के पीछे लेकर आए। उस दिन क्या दिखाएंगे? ये पौलुस कह रहा है इन कठिन समयों में हमें बराबर अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर का भय मानकर इस पृथ्वी के ऊपर इस देह में रहना है, और उस भय के आधार पर हमें दूसरों को बराबर प्रभु के बारे में बताना समझाना है, जिससे वो भी प्रभु के चरणों में आ सके, ताकि उस दिन जब मैं न्याय आसन के सामने खड़ा हूं तो मैं दिखा सकूं कि प्रभु मैं ये लेकर आया हूं। प्रभु कहेगा हे धन्यदास, क्या आज हम तैयार हैं? क्या प्रभु का भय हमारे जीवन में है? क्या हम लोगों को प्रस्वेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के मार्ग के आधार पर, परमेश्वर के उद्धार को क्या हम उन्हें समझाते हैं? परमेश्वर के उस क्रूस में बलिदान को उन्हें समझाते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लोगों को समझाते हैं, जिससे कि वो भी प्रभु को जाने? ब्राइब के द्वारा नहीं, लालच के द्वारा नहीं, झूठे आश्वासन के द्वारा नहीं, लेकिन समझाने के द्वारा, जिससे कि जिस आत्मा ने मेरे अंदर कार्य किया है वही आत्मा उनके अंदर कार्य करे। पहली बात पौलुस कह रहा है तैयार रहें, प्रभु का भय मानते हुए इस संसार में रहें और उस भय के आधार पर दूसरों को प्रभावित करें कि वो भी प्रभु पर विश्वास करें। दूसरी बात जो पौलुस हमारे सामने लेकर आता है, पारदर्शी रहें, लिव ट्रांसपेरेंटली। 11 और 12 पद, परंतु परमेश्वर में हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। पौलुस यहाँ पर
एक जबरदस्त विषय को हमारे सामने रख रहा है। पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। पौलुस कह रहा है, तुम मेरे जीवन को जानते हो, तुमने मेरे जीवन को पढ़ा है, तुमने मेरे जीवन को देखा है, और तुम्हारा विवेक भी इस बात को बताता है कि हम तुम्हारे बीच में कैसे रहें, और आज जब हम तुमसे दूर हैं हमारा जीवन कैसा है। पौलुस कह रहा है, हम अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने तो नहीं करते हैं, लेकिन अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं। तुम मेरे विषय में घमंड कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, क्योंकि मेरा जीवन पारदर्शी रहा है। इन कठिन समयों में भी मैं कुड़कुड़ाया नहीं, मैंने आरोपों की आलोचना नहीं की, मैंने बुराई के बदले बुराई नहीं की, मैंने गाली गलौज नहीं की, मैं विश्वास से फिर नहीं गया, मैं विश्वास से हट नहीं गया, मैं सेवा छोड़कर भाग नहीं गया, मैं दूसरे जो चीजें थी उनको अपनाया नहीं, लेकिन मैं बराबर प्रभु में बना रहा, प्रभु के सुसमाचार को करता रहा, ये जानते हुए कि समय कठिन है, ये जानते हुए कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं, ये जानते हुए कि लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, ये जानते हुए कि लोग मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन कठिन समयों के दौरान भी मैं पारदर्शी रहा। और इसलिए तुम घमंड कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो मेरे विषय में, क्योंकि जैसे मैंने प्रभु का अनुसरण किया वैसे तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। यह पारदर्शी जीवन उन लोगों के लिए जो मन पर नहीं, दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। हम जो लोग हैं, हम परमेश्वर की बातों पर घमंड करते हैं, और वो बातों ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। इसलिए इन कठिन समयों में भी मेरा जीवन पारदर्शी रहा, और तुम उन लोगों को मेरे विषय में बता सकते हो घमंड के साथ, जो केवल दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। हम दिखावटी बातों पर नहीं, प्रिय मित्रों, पौलुस कह रहा है, लाइफ इज एन ओपन बुक। मेरा जो जीवन है वो खुली पुस्तक है, एक ओपन बुक है, इसे पढ़ सकते हो, इसे देख सकते हो, तुम जान सकते हो मेरे विषय में। पौलुस अपने अतीत के विषय में कभी भी चुप नहीं रहा, वो हमेशा उसने अपने अतीत के विषय में, अपने पास के विषय में खुलकर बताया कि उसका जीवन कैसा था, कैसे वो मसीह को सताता था, कैसे वो बुरे बुरे कार्यों में इन्वॉल्व था। जो भी उसने किया उसने छुपाया नहीं। वर्तमान में भी वो कहता है कि परमेश्वर जानता है, और कुरिन्थियों की कलीसिया तुम भी जानते हो। इसलिए वो चाहता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया जो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो उसके विषय में नाना प्रकार की बातें कह रहे हैं, वो कह रहा है उसके विषय में घमंड करो। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। वी ऑल नीड हीरोज। हम सबको हीरोज की आवश्यकता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनके पीछे हम भाग सकते हैं, जिनके पीछे हम चल सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में, कठिन समयों में पौलुस कह रहा है, तुम्हें एक ऐसे हीरो की आवश्यकता है जिसने कठिन समयों में अपने जीवन में समझौता नहीं किया, उसने कठिन समयों में हार नहीं मानी, उसने कठिन समयों में याव नहीं छोड़ा, वो बराबर विश्वास में बना रहा और परमेश्वर के पीछे चलता रहा। हम अपने आप को पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में, लॉयर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे रोल को डिस्क्राइब करते हैं, हमारे रोल को बताते हैं। लेकिन ये चीजें, ये जो टाइटल्स हैं, ये जो रोल्स हैं,
ये हमारे वास्तविक जीवन को नहीं बताते हैं कि हम कौन हैं। पौलुस ने अपनी पहचान यीशु मसीह में पाई। पौलुस कह रहा है मेरी जो पहचान है वो एक पति के रूप में नहीं है, मेरी जो पहचान है वो एक पास्टर के रूप में नहीं है, मेरी एक पहचान है जो एक टीचर के रूप में नहीं है, मेरी जो पहचान है यीशु मसीह में है। मेरी जो आइडेंटिटी है, जो मेरे रोल से भी बढ़कर है, जो मेरे अंदर की पहचान है, वो इन क्राइस्ट है, मसीह में है। इसलिए पौलुस बार बार अपनी पत्री में इन क्राइस्ट का प्रयोग करता है। मसीह में, जड़ में, वो मसीह में एक व्यक्ति था। ये पौलुस कह रहा है मैं अंदर से, रूट में, जड़ में, मैं मसीह में एक व्यक्ति हूं। इसी ने सब कुछ बदल दिया। मैं जो कुछ भी हूं मसीह में हूं। मेरी जो पहचान है वो इन क्राइस्ट है, मसीह में है। एक प्रचारक के रूप में नहीं, वो रोल है, लेकिन मेरी जो पहचान है वो यीशु मसीह में है। आधुनिक भाषा में वो सेल्फ इमेज को लेकर कभी परेशान नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो सेल्फ इमेज थी उसके रोल के द्वारा नहीं, उसके कार्य के द्वारा नहीं, उसके वरदानों के द्वारा नहीं, उसके बोलचाल के द्वारा नहीं, उसकी जो सेल्फ इमेज है वो मसीह में आधारित है। इसलिए लोग कुछ भी उसके विषय में बोलते रहे, उसकी सेल्फ इमेज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो कभी डाउन नहीं हुआ, वो कभी हार नहीं गया, लेकिन उसकी सेल्फ इमेज जो मसीह में जड़ी हुई थी, मसीह में गड़ी हुई थी, मसीह में थी, वो बनी रही। इसलिए पौलुस कभी भी अपनी सेल्फ इमेज को लेकर, अपने जीवन को लेकर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या देखेंगे, उसके विषय में वो परेशान नहीं रहा। आज हम अपनी सेल्फ इमेज को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि हमारी जो वास्तविकता है, हमारी जो पहचान है, हमारे रोल्स में, हमारे कार्यों से जुड़ी हुई है। इसलिए हम लोगों पर आधारित रहते हैं कि वो क्या हमारे विषय में कहते हैं। वो हमारी सेल्फ इमेज को डिटरमिन करते हैं। वो जो कहते हैं, वो जो सोचते हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो लिखते हैं, वो हमारी सेल्फ इमेज को निर्धारित करती है। इसलिए हम परेशान रहते हैं। पौलुस कह रहा है पारदर्शी मेरा जो जीवन है, मेरी जो सेल्फ इमेज है वो इन क्राइस्ट है, यीशु मसीह में है। इसलिए इन कठिन समयों में मेरी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे सोच को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे व्यक्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बराबर यीशु के पीछे चलता रहता हूं और उसके जय के उत्सव में मैं जाता हूं, जिससे कि मैं हार का नहीं लेकिन जीत का सामना कर सकूं। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसके सर के ऊपर छत है या नहीं है, वो खुले मैदान में सो रहा है या घर के अंदर सो रहा है। वो दूसरों की ओर नहीं देखता है कि वो निश्चित करे कि वो क्या है और कैसा है। वो दूसरों की ओर नहीं देख रहा है, वो हर हाल में संतुष्ट है। इसलिए वो कह रहा है मेरे ऊपर घमंड करो, मुझे देखो। अगर तुम्हें घमंड करना है मेरे विषय में करो। तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों में मेरे जीवन को देखकर सांत्वना मिलेगी, साहस मिलेगा, क्योंकि इन कठिन समयों में मेरी सेल्फ इमेज जो है, मेरा विश्वास जो है, यीशु के पीछे जो मैं चल रहा हूं उसमें कमी नहीं आई है। इन कठिन समयों में हमें हीरोज चाहिए जिनकी ओर हम देख सकें। इसलिए पौलुस कह रहा है हम तुम्हें अपने विषय में घमंड करने का अवसर देते हैं। एक अवसर देता हूं अपने विषय में घमंड करने का, जिसका मतलब है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो।
मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हो, मेरे जीवन पर भरोसा कर सकते हो, मेरे कार्यों पर भरोसा कर सकते हो, मेरे संदेशों पर भरोसा कर सकते हो। मैं ये अवसर तुम्हें दे रहा हूं, एक हीरो के रूप में, एक आइडल के रूप में नहीं, पूजा करने के लिए नहीं कि तुम मेरी पूजा करो, एक आइडल के रूप में नहीं, लेकिन एक हीरो के रूप में, कि जिसको तुम देख सको और जान सको कि कैसे इन कठिन समय में भी वो पारदर्शी रहा, मसीह में बना रहा, उसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं, पारदर्शी, जो यीशु पर विश्वास करना आसान कर देता है। वो पौलुस कह रहा है, मेरी बातों के द्वारा, मेरे समझाने के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे पारदर्शी जीवन के द्वारा तुम प्रभु पर विश्वास कर सकते हो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मित्रों, यही बात परमेश्वर हमसे चाहता है। इन कठिन समयों में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे विश्वास करते हैं, हमारा पूरा सोचने का तरीका कैसा है, ये लोग देखते हैं। और जब लोग देखते हैं कि इन कठिन समयों में भी ये पारदर्शी रहा, इसका जीवन प्रभु के साथ रहा, तो लोग आसानी से प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। इन अंतिम दिनों में, इन कठिन परिस्थितियों में लोग प्रभु पर विश्वास करें, यह हमारा जीवन है, यह हमारा कार्य है। तीसरी बात जो पौलुस हमारे सामने रखता है, साहसी रहे। पद 13, पौलुस कहता है पद 13 में, साहसी रहे। पद 13, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं। पौलुस कह रहा है, यदि हम बेसुध हैं, आउट ऑफ आवर माइंड, तो हम परमेश्वर के लिए हैं। अगर चैतन्य हैं, इन माइंड, अच्छे रूप में, तो हम तुम्हारे लिए हैं। ये उसके साहस और उत्साह को बताता है। पौलुस कह रहा है, लोग मुझे पागल समझते हैं, लोग कहते हैं कि पौलुस आउट ऑफ माइंड हो गया है, वो पागल हो गया है। उसके उत्साह को देखकर, उसके साहस को देखकर कि कैसे उत्साह के साथ, कैसे साहस के साथ वो विरोधियों का सामना कर रहा है, परमेश्वर के वचन को फैला रहा है। आरोपों के दौरान, कठिन परिस्थितियों के दौरान, कठिन यात्राओं के दौरान, जेल खानों में रहने के दौरान, उन सारे परेशानियों में, कठिनाइयों में भी उसके उत्साह में कमी नहीं आई, उसके साहस में कमी नहीं आई। वो बराबर, चाहे वो याजक हैं, चाहे वो राजा हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी हैं, उनके बीच में भी निडरता के साथ, साहस के साथ, बिना क्षमा मांगे, बिना सॉरी कहे, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के सुसमाचार को रखता है। वो उत्साह, वो साहस, जब लोग इस उत्साह को और साहस को देखते हैं तो पौलुस के लिए कहते हैं कि ये पागल हो गया है। इसलिए पौलुस यहां पे कह रहा है, यदि हम बेसुध हैं, अगर हम आउट ऑफ आवर माइंड हैं, अगर हम इंसेन हैं, अगर हम पागल हैं, तो हम परमेश्वर के लिए हैं। अगर चैतन्य हैं, अगर तुम सोचते हो कि हम अच्छी बातें बोल रहे हैं, हम सही बातें बोल रहे हैं, सच्ची बातें बोल रहे हैं, हमारे जो माइंड है वो ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए हैं। दूसरे मुझे पागल समझे, कोई बात नहीं। ये पौलुस कह रहा है, साहस, कि जब हमारे अंदर उत्साह और साहस रहता है, उन कठिन परेशानियों के दौरान भी हम प्रभु के गीतों को गाना नहीं छोड़ते हैं, उसके भवन में जाना नहीं छोड़ते हैं, उसकी आराधना करना नहीं छोड़ते हैं, उसका सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ते हैं, उसके विषय में अच्छी गवाही देते हैं, उसके भले कार्यों का वर्णन करते हैं, उसकी आशीषों का वर्णन करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये पागल हो गया है,
आउट ऑफ हिज माइंड। यही पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि अगर लोग प्रभु के लिए इस जीवन में मुझे पागल समझे तो कोई बात नहीं। इसलिए पौलुस कह रहा है यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए हैं। अगर तुम कहते हो पॉल इज आउट ऑफ हिज माइंड तो कोई बात नहीं, मसीह के लिए। अगर लोग कहते हैं पौलुस पागल हो गया है तो कोई बात नहीं, मसीह के लिए। यह है साहस। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की सच्चाई के लिए, परमेश्वर के उन बड़े बड़े कार्यों को प्रचार करने के लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन उत्साह के साथ, साहस के साथ, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मैं बराबर बोलता जाऊंगा। रोमन गवर्नर फेस्तुस, प्रेरितों के काम उसके 25 और 26 अध्यायों में पौलुस फेस्तुस के सामने खड़ा होता है। उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। पौलुस गवाही देता है फेस्तुस के सामने, जो आज की भाषा में चीफ जस्टिस है। पौलुस कहता है जिसको इन्होंने मार दिया, यानी कि यीशु, वो जी उठा है। परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। हे फेस्तुस, हे अग्रिप्पा, मैंने इस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं मानी। जिस व्यक्ति के विषय में मैं प्रचार कर रहा हूं, उस व्यक्ति को इनने मार तो दिया, क्रूस पर चढ़ा तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर जीवित कर दिया। वो आज भी जीवित है। परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है और मुझे उसने वो दर्शन दिया है। इसलिए मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर के विषय में बताता हूं, सुनाता हूं और लोगों को समझाता हूं। 26 अध्याय के 24वें पद में जब पौलुस उत्तर दे ही रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्दों से कहा, हे पौलुस, तू पागल है। बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। ये पौलुस के विषय में फेस्तुस कह रहा है। पौलुस, जिस उत्साह के साथ, जिस साहस के साथ तू ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को मार दिया गया था, गाड़ दिया गया था, वो व्यक्ति जी उठा है और परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो बहुत सी विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। तू मूर्ख है, तू पागल है और पागलों की तरह बात कर रहा है। दूसरे शब्दों में फेस्तुस उसे कहता है, यू आर इनसेन, क्रेजी है पौलुस तू, नट्स है पौलुस तू, मैड है, फिर गया है, आउट ऑफ योर माइंड। पौलुस को मालूम था कि उसके आलोचक क्या सोचते हैं। इससे वो परेशान नहीं रहा, वो उत्तर देता रहा। उसने फेस्तुस को उत्तर दिया, हे फेस्तुस, मैं पागल नहीं हूं, मैं बुद्धि और सच्चाई से बात करता हूं। मैं बुद्धि की बातें कहता हूं और सच्चाई की बातें कहता हूं। इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं सॉरी फील नहीं करूंगा और ये भी नहीं कहूंगा कि भविष्य में मैं संभल कर बात करूंगा। आज 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में हम बहुत संभल कर बोलते हैं कि कोई हमें इंसेन ना कहे, कोई हमें पागल ना कहे। हम तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम दूसरों को ऑफेंड ना करें। हम सोचते हैं कि अगर हमने प्रभु के विषय में बातचीत की, सच्चाई के विषय में बातचीत की, बाइबल के विषय में बातचीत की, यीशु मसीह के जी उठने के विषय में बातचीत की, परमेश्वर पर विश्वास करने के विषय में बातचीत की, तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, हमें पागल समझेंगे। मसीह लोग परमेश्वर की सच्चाई को बताते हैं, इसलिए उन्हें नैरो माइंडेड कहा गया है। संकुचित विचारधारा वाले लोग, सकरा है ये मार्ग। प्रभु ने स्वयं कहा, जो मसीह लोग सत्य को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, उनका मार्ग सकरा है, नैरो माइंडेड हैं।
हम जिन बातों पर विश्वास करते हैं लोग उनको अचंभा समझते हैं, मूर्खता की बातें समझते हैं। प्रभु ने जो कहा वो सत्य कहा। यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। हम इस वचन पर डिबेट नहीं कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वही जीवन है। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हम डिबेट नहीं कर सकते इन बातों पर, सत्य है कि नहीं इन बातों पर विचार नहीं कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम इसमें डिबेट नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से उत्पन्न हुआ और एक पाप रहित जीवन उसने व्यतीत किया, इस पर हम डिबेट नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु क्रूस के ऊपर हुई और वो मृतकों में से जी उठा। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग का रास्ता है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हम विश्वास करते हैं कि उसका राज्य सदा काल तक रहेगा। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। हम विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग और नरक में जाएंगे, या स्वर्ग या नरक। हम स्वर्ग और नरक में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बाड़ा बना कर रखा है, एक बाउंड्री बना कर रखी है। उसका वचन ही फाइनल है। इन बातों पर हम डिबेट नहीं कर सकते हैं कि सत्य है कि असत्य है। इसलिए लोग हमें पागल समझते हैं, इनसेन समझते हैं। लोग सोचते हैं कि ये नैरो माइंडेड हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक बाउंड्री बना रखी है। ये बाउंड्री विश्वास की बाउंड्री है। यही पौलुस कह रहा है, हे फेस्तस, मैं पागल नहीं हूं, मैं बुद्धि की बातें कर रहा हूं, मैं सच्चाई की बातें कर रहा हूं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा और वो दोबारा आने वाला है। हम इस पर डिबेट नहीं करते हैं। थोड़ा और प्रैक्टिकल, हम विश्वास करते हैं कि विवाह एक पुरुष और स्त्री के बीच में है। ये बाइबल का विश्वास है, यह हम विश्वास करते हैं। अगर आज हम इसको प्रचार करते हैं और इसके विषय में बातचीत करते हैं तो लोग आपको नैरो माइंडेड बोलेंगे, कहेंगे ये जरूरी नहीं है। एक पुरुष पुरुष के साथ भी कर सकता है, एक स्त्री स्त्री के साथ भी कर सकती है, लेकिन बाइबल, हम विश्वास करते हैं कि विवाह केवल पुरुष और स्त्री के बीच में है। हम विश्वास करते हैं किलिंग द अनबॉर्न थ्रू अबॉर्शन इज इविल। हम गर्भ गिराना हत्या मानते हैं, इसलिए ये गलत है। अबॉर्शन गलत है क्योंकि ये हत्या है। ये बाइबल हमें बताती है, ये हमारा विश्वास है। अगर आज हम इस विषय पर बात करते हैं तो लोग कहेंगे ये नैरो माइंडेड है, ये समझते नहीं है, ये मूर्ख है। ये बातें 21st सेंचुरी में पॉपुलर नहीं है। जो भी बातें विश्वास की आपके सामने मैंने रखी हैं, ये 21st सेंचुरी में, आज की शताब्दी में पॉपुलर नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, आज के कल्चर के विरोध की बातें हैं। हम अपने हेरिटेज से हट गए हैं। लोग हमें खामोश करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अगर मसीह विश्वास के बारे में आप बात करेंगे तो लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, नैरो माइंडेड बोलेंगे। अगर लोग बुरा मानते हैं तो कोई बात नहीं। अगर लोग ऑफेंड होते हैं इन बातों के द्वारा तो कोई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। पौलुस ने भी इसका सामना किया।
जो पौलुस ने कहा, जो पौलुस ने किया, वही हमें भी करना है। अपने विश्वास के लिए हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। अगर लोग हमें पागल समझे तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई के लिए कभी भी क्षमा न मांगे। सुसमाचार प्रचार के लिए कभी भी शर्मिंदगी महसूस न करें। केवल दूसरों के साथ चलने के लिए कभी चुपचाप न रहें। मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति हर जगह फिट नहीं हो सकता और न कभी होगा। बियर पीना आसान है, मसीही होना कठिन है। मसीही व्यक्ति हर जगह फिट नहीं हो सकता क्योंकि आसान नहीं है और न कभी होगा। आप प्रतिदिन धार के विपरीत में चलते हैं, गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। हम आज के कल्चर के अगेंस्ट में चलते हैं क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। और पौलुस कह रहा है, इन कठिन समयों में साहस के साथ रहें, साहसी बने रहें, समझौतावादी नहीं। अगर दूसरे ऑफेंड भी होते हैं आपके विश्वास के द्वारा तो कोई बात नहीं, हमें उसके लिए सॉरी फील नहीं करना है, क्षमा नहीं मांगनी है। चाहे फेस्तुस हमें पागल बोले, कोई बात नहीं, हम कभी सॉरी फील नहीं करेंगे, अपने विश्वास को व्यक्त करेंगे क्योंकि हर मसीह व्यक्ति कठिन समयों में विश्वास में बने रहने के द्वारा विपरीत दिशा में चलेगा, धार के विपरीत चलेगा। एक जीवन है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो मसीह के लिए किया गया है वही बना रहेगा। ये पौलुस कह रहा है, इस जीवन में जो मैं मसीह के लिए करूंगा वही टिका रहेगा, वही बना रहेगा। ये जीवन थोड़ा है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो मैंने मसीह के लिए किया है वो समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। चौथी बात जो पौलुस हमारे सामने रखता है, मसीह के प्रेम के लिए रहें। पद 14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। पौलुस कह रहा है, हम इस पृथ्वी के ऊपर इस देह में कठिन परिस्थितियों में मसीह के लिए इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उसका प्रेम अपार है। उसका प्रेम हमें विवश करता है, उसका प्रेम हमें कंपेल करता है क्योंकि उसने हमें अपने अनंत प्रेम से प्रेम किया है। केवल डर ही काफी नहीं है, दंड का डर अक्सर लोगों को याद दिलाता है, उनके जीवन में काम करता है। दंड के डर के मारे वो बुरे काम नहीं करते हैं, लेकिन मसीह का प्रेम है जो हमें विवश करता है कि हम बुरे कामों से दूर रहें। अंत के दिनों में, कठिन परिस्थितियों में मसीह में बने रहें, भले कार्य करते रहें क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हमने उससे पहले प्रेम नहीं, उसने हमसे पहले प्रेम किया। मसीह का प्रेम है जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है। उसने दुख सहा, उसने पीड़ा सही, उसने हमारी गलतियों को माफ किया, हमारे जीवनों को बदल दिया, अनंत आशीषों से आशीषित किया, चंगाई दी, हमें उसने अच्छे रूप में आगे बढ़ाया, हमारे कामों का उसने हमसे बदला नहीं लिया। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। वो मेरे स्थान में मरा, इसलिए मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है क्योंकि उसने वो कार्य हमारे लिए किए हैं जो हम कभी कर नहीं सकते। पौलुस कह रहा है, यीशु मसीह का जो प्रेम जिसका मैंने अनुभव किया है वो मुझे विवश करता है, मुझे कंपल करता है कि मैं हार न मानूं, मैं बढ़ता चला जाऊं, चलता रहूं, विश्वास में बना रहूं, जिससे कि उसका प्रेम मेरे द्वारा
दूसरों पर प्रकट हो। प्रिय मित्रों, जितना अधिक आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे, उतना अधिक वो प्रेम आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आप जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे आपसे प्रेम किया है। इन कठिन समयों में परमेश्वर के प्रेम में रहें, मसीह के प्रेम में रहें, ये जानते हुए कि उसने आपसे अत्यधिक प्रेम किया है और उस प्रेम के खातिर ही आपको वो अनंत महिमा में लेकर जाएगा। पांचवी और अंतिम बात, मसीह के जी उठने में रहें। पद 15, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए नहीं, परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के जी उठने में रहें, जो फिर जी उठा। ये सच्चाई, ये वास्तविकता, ये सामर्थ हमारे जीवन में है कि जिस प्रभु को हम मानते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो जीवित है। इसलिए हर कठिन समयों में, हर कठिन परिस्थितियों में वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, वो हमें संभालेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, अपने हाथ के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा। वो कोई मरा हुआ दूर दराज देश में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो हमारे साथ है। मसीह के जी उठने में रहे, वो जीवित है, जी उठा है। इसी का प्रचार पौलुस कर रहा है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया है और आज वो जीवित है, हमारे साथ है। इस पुनरुत्थान की सामर्थ में मैं रहता हूं, इस जी उठने की सामर्थ में मैं रहता हूं। पौलुस, इन कठिन समयों में तू कैसे मसीह के लिए रहा? पौलुस का उत्तर है, जी उठा प्रभु, जो जी उठा, पुनरुत्थान को पाने वाला प्रभु जो आज भी जीवित है, उसकी सामर्थ में मैं इन कठिन समयों में रहता हूं। यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ हमारे साथ है। मसीह का पुनरुत्थान हमें जीने की सामर्थ देता है, भविष्य की आशा देता है। वर्तमान में जीवित प्रभु की उपासना हम करते हैं, वर्तमान में हम जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। इसलिए भजन में दाऊद कहता है, भजन 23 उसके 4 पद में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु जी उठा, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। चाहे मैं कठिन परिस्थितियों में से होकर क्यों ना जाऊं, अंधकार भरी हुई घाटियों में से होकर क्यों ना जाऊं, आंधियों और तूफानों के बीच में होकर क्यों ना जाऊं, तू मेरे साथ है। मैं डरूंगा नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। इसलिए जीवित प्रभु ने स्वयं कहा, मत्ती 28 उसके 20वें पद में, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक, जब तक तुम इस पृथ्वी के ऊपर हो, कठिन समयों में से होकर जा रहे हो, मैं उस समय भी तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक, क्योंकि वो जी उठा है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, उसका वायदा हमारे साथ है, उसकी प्रॉमिसेस हमारे साथ हैं। यही पौलुस कह रहा है, मसीह के जी उठने में रहें। इस बात को समझें कि आप अकेले नहीं हैं। यीशु जी उठा है, इसलिए वो आपके साथ पल पल भर आपके साथ है, हर कदम में आपके साथ है। इससे पहले कि कोई तीर आपको छुए, वो प्रभु को छूता है, क्योंकि उसने अपनी उपस्थिति से आपको घिर कर रखा है और प्रभु आपकी सहायता करेगा। कैसे इन समयों में हम मसीह के लिए रह सकते हैं? तैयारी में रहें, पारदर्शी रहें, साहसी रहें, मसीह के प्रेम में रहें, मसीह के जी उठने में रहें।
ये सत्यता, ये सच्चाई आपको इन कठिन समयों में आगे बढ़ने में मदद करेगी, जिससे कि आप हार न माने, जिससे कि आप युवाओं न छोड़ें, जिससे कि आप साहस न छोड़ें, लेकिन दृढ़ता के साथ युवाओं बांधकर हिम्मत के साथ उस जय के उत्सव में जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है उसमें हम प्रवेश कर सकें, क्योंकि उसकी जीवित उपस्थिति हमारे साथ है। मित्र, आज अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख लाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आज इन कठिन परिस्थितियों में भी तेरे पीछे चलूंगा, तेरे लिए रहूंगा, जिससे कि तेरी जीवित उपस्थिति मुझे सामर्थ्य दे और मैं निरंतर आगे बढ़ सकूं। प्रभु आप समूह की सहायता करें, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, तेरे जीवित उपस्थिति के लिए। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष देकर हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी उपस्थिति रहे। जो भी दुख तकलीफ बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर और निरंतर अपनी संगति में बनाए रहे। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, जो भी उनकी परेशानी है उसको दूर कर, जो भी उनके संकट हैं उनको तू दूर कर, उनकी आंखों के आंसू पोंछ डाल, उनकी बीमारियों को दूर कर, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, जिससे कि परमेश्वर तेरी समर्थ का अनुभव करते हुए इस संसार में, इस देह में वो आगे बढ़ सके। आज के दिन को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तो ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।